हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका पेपरलेस लर्निंग में फिर से स्वागत है। आज हम हिंदी वीणा का पाठ 6 चतुर चित्रकार के प्रश्न उत्तर का दूसरा भाग करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भाषा की बात। पहला प्रश्न, कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। इनमें छिपे मुहावरे पहचानिए और उनके नीचे रेखा खींचिए। अभी आपको पाठ में से पंक्तियां दी गई हैं, इसमें कुछ मुहावरे हैं, वो आपको पहचानने हैं और उनको रेखांकित करना है और मुहावरे, सही मुहावरे लिखने हैं। पहला है, उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश। उड़ गए होश, इसका सही मुहावरा है होश उड़ना। दूसरा है, नदी पहाड़ पेड़ पत्तों का रह न गया कुछ जोश। रह न गया कुछ जोश जो है वो एक मुहावरा है, सही मुहावरा है जोश ठंडा पड़ना। तीसरा, चित्रकार ने नाव पकड़कर ली जी भर के सांस। अब ली जी भर के सांस में मुहावरा छुपा हुआ है, सही मुहावरा है चैन की सांस लेना। चौथा है, इधर शेर था धोखा खाकर झुंझलाहट से चूर। धोखा खाकर में मुहावरा छिपा हुआ है, सही मुहावरा है धोखा खाना। दूसरा प्रश्न है, अब इन मुहावरों का प्रयोग करते हुए अपने मन से नए नए वाक्य बनाइए। पहला, होश उड़ना, इसका अर्थ होता है डर से घबरा जाना। वाक्य है, भूकंप का झटका लगते ही लोगों के होश उड़ गए। दूसरा, जोश ठंडा पड़ना, अर्थ है उत्साह कम होना। वाक्य, टीम हारने लगी तो खिलाड़ियों का जोश ठंडा पड़ गया। तीसरा, चैन की सांस लेना, अर्थ राहत पाना। वाक्य, परीक्षा खत्म होते ही विद्यार्थियों ने चैन की सांस ली। चौथा, धोखा खाना, इसका अर्थ है छल कपट ठगी का शिकार होना। वाक्य है, मीठी बातों में आकर वह दुकानदार से धोखा खा गया। प्रश्न 3, दिए गए क्रिया शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने मन से वाक्य बनाएं। यहाँ कुछ क्रिया शब्द दिए हुए हैं। पहले कॉलम में आने के लिए क्रिया शब्द है और दूसरे कॉलम में जाने के लिए क्रिया शब्द है। अब आने के क्रिया शब्द जो हैं वो इतने सारे हैं जिससे कि आने का अर्थ निकलता है और इन शब्दों से जाने का अर्थ निकलता है। तो आइए पहले आने वाले शब्दों पर गौर करते हैं। आना, वह मेरे पास आया। पहुंचना, बरसात का पानी खेतों तक पहुंच गया। दाखिल होना, सैनिक दुश्मन की सीमा में दाखिल हो गए। प्रवेश करना, दादी ने मंदिर में आदरपूर्वक प्रवेश किया। उपस्थित होना, प्रधानाध्यापक पुरस्कार वितरण समारोह में उपस्थित हुए। ये सारे जो थे आना वाले शब्द थे। अब जाना, जिनका अर्थ जाना निकलता है, उन शब्दों को देखते हैं। निकल पड़ा, मैं साहसिक यात्रा के लिए निकल पड़ा। दूसरा शब्द है रवाना होना, यात्री बस से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। उड़ना, तेज आंधी में धूल आसमान में उड़ गई। फिसलना, बच्चे पानी में पैर रखते ही फिसल गए। खिसकना, गाड़ी की चेन ढीली होने से पहिया धीरे धीरे खिसकने लगा। अब चौथा है, अब नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित संज्ञा शब्दों को छांटकर उचित सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करना है। इन वाक्यों में कुछ संज्ञा शब्द दिए हुए हैं, आपको संज्ञा शब्द को छांटना है और उन संज्ञा शब्दों की जगह सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करना है। एक आपको करके दिया है, क, फिर शेर को चुपचाप देख चित्रकार को कुछ हिम्मत आई। अब इसमें संज्ञा शब्द क्या है? शेर और चित्रकार। अब इन दोनों की जगह पर आपको सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना है। फिर उसे चुपचाप देख उसको कुछ हिम्मत आई। अब शेर के स्थान पर उसे इस्तेमाल किया है और चित्रकार के स्थान पर उसको इस्तेमाल किया है। अब इसी तरह आपको आगे के वाक्य पूरे करने हैं। दूसरा, चित्रकार जल्दी जल्दी नाव चलाकर दूर निकल गया। अब चित्रकार के स्थान पर क्या शब्द लिख सकते हैं? वह जल्दी जल्दी नाव चलाकर दूर निकल गया। तीसरा है, चित्रकार नाव में बैठ गया। चित्रकार के स्थान पर लिख सकते हैं वह नाव में बैठ गया। चौथा, शेर बहुत गुस्से में था। इसके स्थान पर लिख सकते हैं वह बहुत गुस्से में था। आखिरी है, चित्रकार और शेर के बीच वार्तालाप हुआ। अब यहाँ दो जिने हैं, अब दो जिनों के लिए क्या आएगा? उनके बीच वार्तालाप हुआ। कविता से कहानी। अब इसमें आपको जो कविता दी गई है उसको कहानी में बदलना है। प्रश्न है, चतुर चित्रकार कविता में आपने शेर और चित्रकार की कहानी का आनंद लिया है।
अब इस कहानी को अपने शब्दों में लिखिए। अब वो जो आपने कविता में जो कहानी सुनी थी, वो जो कविता थी, उसको अपने शब्दों में कहानी के रूप में लिखना है। तो आइए देखिए मैंने क्या लिखा है। आप अपने शब्दों में भी कहानी लिख सकते हैं, मैंने अपने शब्दों में लिखी है। आइए उसको पढ़ते हैं। एक चित्रकार सुनसान जगह पर झील के किनारे बैठकर एक चित्र बना रहा था। इतने में वहां पर एक शेर आ गया। उसे देख चित्रकार घबरा गया, लेकिन थोड़ी हिम्मत जुटाकर बोला, आप यहाँ पर बैठ जाइए, मैं आपका एक सुंदर चित्र बनाता हूँ। फिर शेर चित्रकार के सामने अपना चित्र बनवाने बैठ गया। कुछ ही देर में चित्रकार बोला, अब आप पीठ घुमाकर बैठ जाइए, मैं आपका पीछे का चित्र बनाऊंगा। शेर पीठ करके बैठ गया। मौका पाकर चित्रकार झील की ओर भागा। झील के किनारे एक नाव पड़ी थी। वह जैसे ही नाव में बैठा, शेर ने उसे भागते हुए देख लिया। शेर को बहुत गुस्सा आया। शेर जोर से चिल्लाया, पर चित्रकार तो नाव में बैठकर भाग गया। इस तरह चित्रकार ने बहुत ही चतुराई से शेर से अपनी जान बचाई। अब अगला प्रश्न है, अपनी कल्पना से इस कहानी का अंत बदल कर लिखिए। अब आपको इस कहानी का अंत बदलना है। आपको दिया है, चित्रकार शेर से मित्रता कर लेता। यदि चित्रकार शेर से मित्रता कर लेता तो उसका अंत कैसा होता कहानी का। तो आइए देखते हैं। जब चित्रकार ने शेर का आगे का चित्र पूरा किया, तब शेर उठकर अपना चित्र देखने आया। उसको अपना चित्र बहुत पसंद आया। शेर बोला, तुम बहुत अच्छे चित्रकार हो, आज से तुम मेरे मित्र हो। उस दिन से रोज चित्रकार शेर के पास आता, बैठता, बातें करता और उसका चित्र बनाता। उनकी दोस्ती की चर्चा पूरे जंगल में फैल गई। अब दूसरा है, शेर चित्र बनाने में चित्रकार की सहायता करता। यदि शेर चित्र बनाने में चित्रकार की सहायता करता तो कहानी कैसी होती। चित्रकार चित्र बना रहा था, अचानक वहां शेर आ गया। चित्रकार घबराया, पर शेर ने कहा, डरो मत, मुझे भी चित्रकारी पसंद है, आओ मिलकर चित्र बनाएं। फिर शेर अपने बड़े बड़े पंजों से ब्रश पकड़कर सुंदर सुंदर चित्र बनाने लगा। चित्रकार उसे आश्चर्य से देख रहा था। फिर दोनों ने मिलकर ऐसा सुंदर चित्र बनाया कि सारे जानवर देखते रह गए। बातचीत खेल। अब है बातचीत। नीचे दी गई शेर और चित्रकार के मध्य बातचीत को अपनी कल्पना से पूरा कीजिए। पहला आपके लिए दिया है कि चित्रकार कह रहा है, अरे जंगल के राजा, आप चुपचाप क्यों बैठे हैं। अब इसके आगे आपको पूरा करना है। शेर मुस्कुराकर, मैं देखना चाहता हूं कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। चित्रकार, मैं आपको शक्तिशाली और वीर मानता हूं, और साथ ही दयालु भी। शेर बोलता है गर्व से, अच्छा, लोग तो मुझसे डरते हैं, पर तुम मुझे अच्छे लग रहे हो। चित्रकार बोलता है, तो क्या आप मुझसे मित्रता करेंगे। शेर ने कहा, हाँ बिल्कुल। चित्रकार, तब तो बहुत मजा आएगा। शेर ने कहा, ठीक है, तुम मेरा चित्र बनाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अगला प्रश्न है, तुलना। चित्रकार और शेर की विशेषताओं की तुलना कीजिए और उचित स्थान पर सही और गलत का चिन्ह लगाइए। अब इसमें यहाँ पर गुण दिए हैं और यहाँ पर चित्रकार और शेर लिखा है। अब आपको बताना है ये गुण किसमें है और किसमें नहीं है। बुद्धिमान चित्रकार था, शेर नहीं था, तो शेर के आगे गलत का चिन्ह लगाएंगे। शक्तिशाली कौन था, शक्तिशाली शेर था, चित्रकार नहीं था। डरपोक कौन था, डरपोक कोई भी नहीं था, ना शेर था डरपोक, ना चित्रकार था डरपोक। चतुर, चतुर तो चित्रकार था, शेर तो बुद्धू था, चित्रकार ने शेर को चकमा दे दिया था। डरावना कौन था, डरावना तो शेर था, चित्रकार नहीं था। साहसी, साहसी चित्रकार था, शेर के बारे में कुछ नहीं बताया कविता में कि वो साहसी था कि नहीं था। भोला, भोला दोनों ही थे भोले। जिज्ञासु कौन था, जिज्ञासु चित्रकार था, शेर जिज्ञासु नहीं था। अब है पाठ से आगे। पहला, चित्रकार अपनी चतुराई का प्रयोग करके संकट से बच गया था। क्या कभी आपने किसी संकट का सामना करने के लिए अपनी चतुराई दिखाई है। उस अनुभव को कक्षा में साझा कीजिए। एक बार मेरी किताब खो गई थी और परीक्षा 2 दिन के बाद थी। मैं घबराई नहीं, मैंने तुरंत अपने मित्र से नोट्स लेकर उन्हें समय पर पढ़ा। इस तरह मैंने चतुराई से समस्या का हल निकाल लिया। ये मेरा अनुभव था, आप अपना कोई और अनुभव भी साझा कर सकते हैं। अगला है, क्या आपने कभी किसी संकट में सहायता की है, बताइए कि आपने कैसे सहायता की थी। हाँ, मैंने एक बार अपने मित्र की संकट में सहायता की थी।
स्कूल में वह सीढ़ियों से गिर गया था। सभी बच्चे डर गए, लेकिन मैंने तुरंत शिक्षक को बुलाया और उसे पानी पिलाया। थोड़ी देर में उसे आराम आ गया और सभी ने मेरी सराहना की। चित्रकार का विद्यालय। पहला प्रश्न, कल्पना कीजिए कि चित्रकार ने जंगल में एक चित्रकला का विद्यालय खोला है। आप इस विद्यालय का कोई नाम सुझाएं और इसके बारे में कुछ पंक्तियां अपने लेखन पुस्तिका में लिखें। तो चित्रकला विद्यालय का नाम है वन चित्रकला विद्यालय। अब उसके बारे में पंक्तियां हैं। यह विद्यालय जंगल में झील के किनारे बरगद के पेड़ के नीचे बना है। इस विद्यालय में सभी पशु पक्षियों को चित्रकला सिखाई जाएगी। चित्रकला सीखने का सामान मुफ्त दिया जाएगा। समय सूरज उगने से सूरज ढलने तक। बरसात के दिन अवकाश रहेगा। अब अगला प्रश्न है, इस विद्यालय के बारे में एक आकर्षक विज्ञापन बनाइए जिसे पढ़कर जंगल के पशु पक्षियों में इस विद्यालय में प्रवेश लेने की इच्छा जाग जाए। तो ये देखिए, आपके लिए एक विज्ञापन बनाया है। यहाँ आप लिख सकते हैं, खुला है, प्रवेश आरंभ। बीच में आपने अपने विद्यालय का नाम लिखा है, वन चित्रकला विद्यालय, आपके नज़दीक। तो ये ऐसे पढ़कर सारे पशु पक्षी जो हैं वो इस विद्यालय में आएंगे, है ना। तो आप भी कुछ इस तरह का या अपने मन से कोई और विज्ञापन भी बना सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, जंगल में शांति और सुरक्षा। मान लीजिए शेर और चित्रकार अच्छे मित्र हैं। वे चाहते हैं कि जंगल में सुख शांति रहे। आप उन्हें जंगल में शांति के लिए क्या उपाय सुझाएंगे? तो सुझाव इस प्रकार है। पहला सुझाव, पेड़ पौधों की सुरक्षा। जंगल के पेड़ पौधों को कोई न काटे और नए पौधे लगाए जाएं। दूसरा, पानी और हवा की शुद्धता के लिए नदी, तालाब, झील आदि को गंदा ना किया जाए। सभी जानवर और पक्षी जो हैं साफ सुथरा वातावरण बनाए रखें। तीसरा सुझाव, सभी पशु पक्षियों की सुरक्षा के लिए है। जंगल में रहने वाले हर पशु पक्षी को सुरक्षित रखा जाए, कोई किसी को नुकसान ना पहुंचाए। तो पार्ट 6 चतुर चित्रकार के प्रश्नोत्तर यहीं खत्म होते हैं। वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको प्रश्नोत्तर अच्छे लगे हों, वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।